तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें क्लास 12th की, तो क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर कौन सा है मोहन? दूसरा। तो चैप्टर नंबर आपका 2 है, ठीक है। और अगर प्रायोरिटी की हम लोग बात करें सीबीएसई में तो 9 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का आता है। और नीट में 2 क्वेश्चन रहेंगे फिक्स है, 8 नंबर के आपके नीट में, ठीक है। काइनेटिक से भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ से भी 8 नंबर के आते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें लिख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली हम लोग क्या डील करते हैं, क्या डील करते हैं आयुष? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का आपका क्या है पार्ट है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और इसमें हम लोग क्या डील करते हैं, कैसे किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। आजकल इसका यूज भी काफ़ी ज़्यादा है, देख रहे हो ना, गाड़ियाँ जो चलती हैं बैटरी से, क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फ़ोन जो यूज कर रहे हो उसमें बैटरी जो है क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। घड़ी चल रहा है, फ़ोन चल रहा है, सारी चीज़ में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लिख लो इसको तुम लोग, इस पॉइंट को। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with which deals with which deals with the study of which deals with the study of interconversion of which deals with the study of interconversion of केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है मोहन? केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैसे किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसको सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ डील करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो दिवाली छठ में जो भी अब छुट्टी अगर पढ़ेंगे कुछ, तो उसमें तुम्हारी क्लास ऑनलाइन चलती रहेंगी और मेरे पास राइटिंग पैड है, उसमें प्रॉपरली तुम्हारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। उसमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा तुम्हें, कोई और फिजिक्स वाले सर का भी मैं कुछ करूँगा ऑनलाइन, सर भी ले, और मैम का भी ऑनलाइन का कुछ करूँगा, ठीक है, ऑनलाइन ही करवा देना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। हो गया। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप्स के पढ़ते हैं हम लोग, 2 टाइप के, एक आपका गैल्वेनिक सेल और दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला क्या है, पहला गैल्वेनिक और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। एनसीईआरटी पहले गैल्वेनिक दे रखा है, तो हम लोग गैल्वेनिक ही कर लेंगे, ठीक है। बोर्ड वाले बच्चे परेशान रहते हैं, मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक करा देता हूँ तो उनको लगता है कि पता चला कि गैल्वेनिक, उनको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हुआ, ये तो कुछ सिलेबस से हट तो नहीं गया ऐसा। तो ऐसा नहीं है, पहले हम लोग गैल्वेनिक कर लेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में गैल्वेनिक है और इलेक्ट्रोलाइटिक बाद में है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। मोहन आ जाएगा, सर आपने तो वो गैल्वेनिक नहीं कराएंगे क्या, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग को 2 टाइप्स के पढ़ने हैं। कौन कौन से, इसे साफ कर दो नीचे वाला,
ये तो हो गया ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप्स के, देखो यहाँ पे कौन कौन से, कौन कौन से, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक। गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिख लो। गैल्वेनिक सेल एंड दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो इसके कुछ डिफरेंस हैं जो लिख लो तुम लोग, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर, ठीक है। इनके कुछ डिफरेंसेस हैं जो लिख लो तुम लोग। पहला पॉइंट, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये क्या करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो देखो तुम लोग केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कैथोड और एनोड को चार्ज के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे। किसके बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे। अगर हम लोग बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो एनोड जो होगा इसमें क्या होगा, निगेटिव, और कैथोड जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों होगा ये आगे आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव। देखो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरिड आउट होता है। क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। तो लिख लो तुम लोग इसमें, अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट, अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट, अ स्पॉन्टेनियस। जैसे देखो अगर हम बात करें, मान लो कि घड़ी में ही बैटरी लगाया हमने, तो क्या प्रोसेस को कराने जाते हो क्या तुम, एक बार बैटरी लगा दिया हो ऑटोमेटिकली बैटरी के अंदर क्या चलते रहता है, प्रोसेस चलता खुद हो जाते हैं, खुद ब खुद चलते रहता है वो प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस जिसमें कुछ एक्सटर्नल, हाँ एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको हम लोग प्रोसेस को कराते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस, अब आयुष को सिनेमा देखने जाना है, तो खुद चले जाना। तो बोलने की जरूरत है क्या कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, नहीं मैं सिनेमा देखने नहीं जाऊंगा, ऐसा होगा क्या, गधे कहीं के। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो a spontaneous reaction is carried out, a spontaneous reaction is carried out, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, a spontaneous reaction is carried out through a chemical reaction, a spontaneous reaction is carried out through a chemical reaction। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, a spontaneous reaction is carried out through a chemical reaction, थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। जबकि इसमें क्या होता है, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद करेंगे, प्रोसेस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, a non-spontaneous reaction is carried out through electrical energy, is carried out through electrical energy, through electrical energy। ठीक है आयुष,
मोहन क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि इसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, घर में इन्वर्टर देखते हो ना, इन्वर्टर का बैटरी क्या होता है, चार्ज होते रहता है, अपने आप चलते रहता है, चार्ज होते रहता है, चलते रहता है। ठीक है, उसमें आपको जाके प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। किसके बारे में? गैल्वेनिक सेल के बारे में। फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? आयुष हो गया? सृष्टि ठीक है, तो साफ करूं मैं। तो नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग डालो गैल्वेनिक सेल। आज लग रहा है मटन खाना पड़ेगा, तीखा तीखा, तभी जुकाम सही होगा। तीखा मटन खा लोगे ना, जुकाम बिल्कुल फिट हो जाता है। नहीं पता है तुम लोग को? ट्राई करके देख सकते हो एक बार। मोहन नहीं, तुम्हारा तो नाम पे भी सूट नहीं करता है मटन। तो नाम जब मोहन है तो इस सब चीज़ में हाथ भी मत लगाना गलती से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, गैल्वेनिक सेल। तुम तो खाते हो आयुष? गैल्वेनिक सेल देखो यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें गैल्वेनिक सेल के बारे में। सब चीज़ फूड चेन है, बैलेंस करना है ना नेचर में चीज़ों को। तो अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, इम्पोर्टेंट कर लो इसे, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार ही आते हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, समझोगे लिखोगे कुछ भी नहीं गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि गैल्वेनिक सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये तो तुम लोग को पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो लिख दे क्या, इसको लिख लेते हैं, चलो। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कल तुम लोग 10 बजे आ सकते हो क्या? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कल देखते हैं, तो 10 बजे क्लास स्टार्ट कर लेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम सब गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट हम लोग क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में आपको ध्यान रखना है गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल। दो हाफ सेल का ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल। ठीक है, हाँ, हाफ सेल क्या होता है, जब भी किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। क्लियर है? तो हम लोग को इस गैल्वेनिक सेल का सिर्फ एक एग्जाम्पल पढ़ना है, कौन सा, डेनियल सेल। किसके बारे में पढ़ना है, डेनियल सेल के इस बारे में। और डेनियल सेल क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है बताओ? तो डेनियल सेल जो होता है ये कॉपर, जिंक एंड कॉपर के हाफ सेल का कॉम्बिनेशन। तो इसे लिख लोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर हाफ सेल। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर हाफ सेल। तो जिंक और कॉपर के हाफ सेल का कॉम्बिनेशन कौन होता है, डेनियल सेल। यानी कि गैल्वेनिक सेल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक पार्टिकुलर एग्जांपल हम लोग को कौन सा पढ़ना है, डेनियल सेल के बारे में। क्लियर है? अब देखो, हाफ सेल क्या होता है, जब भी किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल। जैसे देखो यहां पे, समझोगे, लिखोगे कुछ भी नहीं अभी। यहां पे हमने ले लिया जिंक का सॉल्ट, ZnSO4। ये किसका सॉल्ट है, जिंक का। और रॉड भी हमने किसका ले लिया आयुष, जिंक का रॉड हमने ले लिया। तो ये किसका हाफ सेल बन गया, जिंक का हाफ सेल बन गया, Zn रॉड। ठीक है, और यहां पे हमने क्या ले लिया, कॉपर का सॉल्ट हमने ले लिया, कॉपर की रॉड और कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया। तो ये किसका हाफ सेल बन गया, कॉपर का हाफ सेल।
ठीक है, तो यहाँ मैंने कॉपर का सॉल्ट ले लिया CuSO4 और हमने इलेक्ट्रोड किसका ले लिया, कॉपर का, ठीक है, Cu रॉड, ठीक है, कॉपर रॉड। और हमने एक्सटर्नली इसको किसी वायर से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नली हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नली किसी वायर से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखो कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, आप लोग को पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है। जैसे आपको पता है ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो जिंक देखो यहाँ पे क्या करेगा, जिंक यहाँ से करेगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे यहाँ से, और जिंक जो है Zn+2 के फॉर्म में कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर। और ये इलेक्ट्रॉन इस पर रिलीज, यहाँ पे सृष्टि लिखना नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होने लगेगा, जिंक से कॉपर की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ जमा होने लगेंगे, किस पे, कॉपर के ऊपर। अब कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर कौन प्रेजेंट है, Cu+2। अब ये इलेक्ट्रॉन देखेगा तो अपने आप को रोक पाएगा क्या। अब तुम्हारे सामने रसमलाई रख दिया जाए तो क्या करोगे, तुरंत उठा के खाना स्टार्ट कर दोगे ना। तो ये कॉपर प्लस चार्ज है और इसके सामने कोई माइनस चार्ज आ जाए, क्या होगा, अट्रैक्ट होगा ना, ठीक है। तो ये Cu अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो क्या करेगा कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Cu बन जाएगा, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में। बताओ इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस हाफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस हाफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। देखो जिंक जो है 0 से किस में जा रहा है, +2 में। जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2 में, यानी कि ऑक्सीडेशन, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2 में। यहाँ पे कॉपर +2 से किस में जा रहा है, 0 में, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सॉल्ट ब्रिज से तो कनेक्ट, हाँ सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेंगे। हमेशा ही ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है वो हमेशा ही क्या होता है, एनोड, यानी कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे। तो बताओ ये जिंक जो है, जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिंक जो होगा ये क्या होगा, एनोड होगा, और इस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोड होगा क्या होगा, कैथोड। अच्छा यहाँ पे देखो तुम लोग, इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे जनरेट हो रहा है, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एनोड पे जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है सृष्टि, नेचर निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है मतलब कि निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, और निगेटिव चार्ज बढ़ना मतलब इस पे चार्ज कौन सा होगा, निगेटिव। और बताया था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड क्या होता है, निगेटिव। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है खुशबू। और इस पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इस पे थे उसको कौन खत्म करते जा रहा है, कॉपर। अब इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं तो निगेटिव चार्ज घट रहा है, मतलब कौन सा चार्ज बढ़ेगा, और इसीलिए कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम लोग ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना चाहें यहाँ से, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें एट एनोड पे, कहाँ बात करें हम लोग, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिंक। जिंक इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्ट भी से पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे, अब देखो ये दोनों तो एक्सटर्नली कनेक्ट हो गया, दोनों तो एक्सटर्नली कनेक्ट हो गया, लेकिन क्या इसका कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट आपस में कनेक्टेड है क्या, नहीं, इसके इलेक्ट्रोलाइट दोनों के आपस में कनेक्टेड है क्या, इंटरनली कनेक्टेड है क्या, नहीं। तो इंटरनली कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लेते हैं। क्या करते हैं, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। इन्वर्टेड यू शेप का मतलब है उल्टा यू, यू पढ़ते हो ना ABCD में,
तो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लेते हैं और इसके अंदर एक हम लोग क्या करते हैं, अगर सोल्यूशन फिल कर देते हैं, जेली टाइप का सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? अगर सोल्यूशन, जेली टाइप का सोल्यूशन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। अगर सोल्यूशन, जैम खाते हो ना, उसका जैम खाते हो ना, फ्रूट जैम, उसका सोल्यूशन कैसा होता है? गाढ़ा टाइप का सोल्यूशन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर सोल्यूशन। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कैसा लेते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक K2SO4, NH4Cl, KCl एक्सेट्रा, NH4Cl, KCl, KNO3 एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये सारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले सकते हैं। अभी हम लोग सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी समझ लो, पहले लिख लो इसे, पहले समझ लो फिर लिख लेना। अगर हम बात करें एट कैथोड पे, कहाँ हम लोग बात करें? अगर हम लोग एट कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। और रिड्यूस कौन हो रहा है? Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में रिड्यूस हो जाएगा? Cu सॉलिड में। अगर ओवरऑल हम लोग सेल रिएक्शन लिखना चाहें यहाँ से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? जिंक जो है Cu+2 एक्वस के साथ यहाँ से रिएक्शन होगा और क्या मिल जाएगा? Zn+2 प्लस Cu सॉलिड। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये क्या है? ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है। अब देखो इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, इतना तुम लोग लिखो, पहले इतना सारी चीजें लिखो तुम लोग। आयुष, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसे? ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लो इसमें तुम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसे साफ नहीं कर रहा हूं, इसी के हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो मैं साफ इसे नहीं कर रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है। चलो अब तो तुम लोग, मैं बोल बोल के तुम लोगों को सिखा दिया हूं, अब तुम लोग ऐसे गलती नहीं करोगे। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको क्वेश्चन दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे, तो लोन मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? लोन मेथड। लेफ्ट में हमेशा ही क्या होगा? लेफ्ट में हमेशा ही क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एनोड जो होगा हमेशा ही क्या होगा? नेगेटिव। एनोड जो होगा हमेशा ही क्या होगा? नेगेटिव। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और एनोड नेगेटिव। सृष्टि तुम बताओगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? नहीं लिखो, पहले समझ लो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। यहां पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वेरी गुड, जिंक का। यानी कि Zn जो है किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? Zn+2 में। यानी कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होगा? एनोड पे। और एनोड जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि जिंक जो है Zn+2 में ऑक्सीडाइज होगा और एनोड जो होगा वो क्या होगा? यानी ये जो डंटा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनोड को। और एनोड क्या होगा? नेगेटिव। लेफ्ट में। अब देखो ये डबल लाइन जो हमने लिख दिया, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। क्या ये? सॉल्ट ब्रिज। तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और एनोड नेगेटिव, यानी कि राइट में क्या होगा? अब ये लिखने रिडक्शन, और कॉपर का रिडक्शन Cu सॉलिड, और ये क्या होगा आपका? कैथोड। और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको? गैल्वेनिक सेल। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, निगेटिव एनोड, यानी कि राइट में क्या होगा? रिडक्शन, और कैथोड क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। ठीक है। तो इसे साफ कर दूं ना अब? ये नहीं हुआ अभी? जल्दी करें, फास्ट आ गया। ठीक है। तो पहले हम लोग सॉल्ट ब्रिज के बारे में देख लेते हैं। सॉल्ट, तो तुम लोग साथ में लिखते चलो। ब्रिज क्या होता है? दो जगह को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज। अब ये सॉल्ट से बना हुआ ब्रिज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। एक बार ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था, विपिन आके चढ़ने लगा, बोला कि इस ब्रिज पे मैं क्रॉस करूंगा। अरे गधे, ये ब्रिज देखने के लिए है, चढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है। तो आयुष तुम मत आ जाना इस पे आके, और गलती एक नहीं करना है। ठीक है। तो ऐसी गलती तुम लोग करते हो। एक बार मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहा था,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहा था, उसमें मैंने वाटरमेलन बताया, उसमें पढ़ना है ना थॉमसन मॉडल, तो उसमें वाटरमेलन बताया कि भाई तो वाटरमेलन की तरह एटम को कंपेयर करना, वो आ गया कि भाई वाटरमेलन खाऊंगा मैं। अरे गधे, ये बोर्ड पर जो भी चीज़ें रहती हैं देखने के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये ब्रिज देखने के लिए, इस पर चढ़ मत जाना क्या इस गलती से, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है लिख लो इसमें, इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, यू शेप ट्यूब containing an inert electrolyte, containing an inert electrolyte, containing an inert electrolyte, inert electrolyte in agar-agar solution, containing an inert electrolyte in agar-agar solution। अगर अगर सोल्यूशन समझ गए ना। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैं वहीं पे बता दिया था, NH4Cl, K2SO4, ये सारे क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और जो जेली टाइप के सोल्यूशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अगर अगर सोल्यूशन। अब इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। किसके फंक्शंस के बारे में, सॉल्ट ब्रिज के, भाई काम क्या करता है ये फंक्शन। तो ये दो हाफ सेल को इंटरनली क्या करता है, कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट इंटरनली ऑफ द टू हाफ सेल। तो इसका फंक्शन में लिख लो तुम लोग, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिख लो तुम लोग, ऐसे कर लो, 1 करके कर लोगे। इट कनेक्ट इंटरनली, इट कनेक्ट इंटरनली ऑफ टू हाफ सेल, इट कनेक्ट इंटरनली ऑफ द टू हाफ सेल। तो दो हाफ सेल को इंटरनली कौन कनेक्ट करता है, सॉल्ट ब्रिज। दूसरा फंक्शन, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल। तो दो हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कौन करता है, it maintain the electrical neutrality of two half cell, electrical neutrality of two half cell, two half cell। क्लियर है। तो दो हाफ सेल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कौन मेंटेन करता है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट इस पे देखो, इस पे तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आया हुआ था इस पॉइंट के ऊपर। जो वेलोसिटी होती है या जो मोबिलिटी होती है केटायन और एनायन की, दोनों की क्या होती है, सेम होती है। द वेलोसिटी ऑफ बोथ केटायन एंड एनायन रिमेन्स सेम, यानी दोनों ही केटायन एनायन सेम वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है। द वेलोसिटी ऑफ बोथ केटायन एंड एनायन रिमेन्स सेम। इसी पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है, बोथ केटायन एंड एनायन रिमेन सेम। तो केटायन और एनायन की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, बिल्कुल क्लियर है। मतलब दोनों ही क्या होंगे, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्लियर है। तो ये 3 फंक्शन इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। जो ये क्या करता है, दोनों ही हाफ सेल को इंटरनली कनेक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और केटायन एनायन की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, क्लियर है। मतलब केटायन जैसे NH4Cl है तो NH4+ और Cl- दोनों इस सेम वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सेल का EMF हम लोग निकालना सीखेंगे।